दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ। सत्ता और सत्ता की भूख ये एक ऐसी चीज है जो दोगली है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। तो आज के परिवेश में नीलकमल गौतम की एक कविता मेरे सामने है, सत्ता के बारे में और सत्ता की भूख के बारे में। ना भाई ना बहन, नहीं परिवार, नहीं कोई रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ पैसों की प्यारी होती है। सत्ता की भूख बड़ी ही निराली होती है। जनता मरती है, मर जाए, हिंसा होती है, हो जाए, सभी घटनाएं आम और निराली हैं। सत्ता की भूख बड़ी ही निराली होती है। मंदिर व मस्जिदों को तुड़वाए, जाति हिंसा ये करवाए, जनता फिर भी कितनी भोली और प्यारी होती है। सत्ता की भूख बड़ी ही निराली होती है। तो दोस्तों, सत्ता की भूख हमेशा रही है। वो दौर थे जब सत्ता हासिल की जाती थी किरदार पर, मूल्यों पर, मानवता पर, बहादुरी पर। लेकिन आज सत्ता क्या चाहती है? आज सत्ता चाहती है कि जनता संघर्ष भूल जाए, जनता मानवता भूल जाए और जनता चुप होके बैठ जाए। तो इस नजर से अगर हम देखें, अगर आवाम के अंदर अच्छा किरदार पैदा करना है, मूल्य पैदा करने हैं, मानवता पैदा करनी है, देशभक्ति, देश प्रेम पैदा करना है, तो उसमें शिक्षा का बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज शिक्षा को किस तरह से बनाया जा रहा है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको संभालना, जिनको बचाना अति आवश्यक होता है। लेकिन आज ऐसी बातों को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि शिक्षा में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, पाठ्यक्रमों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, ये देखने और समझने वाली बात है। विज्ञान को और यहां तक कि डार्विन के सिद्धांत को भी पीछे करने की कोशिश हो रही है। ऐसा आजकल कई प्रकार के विश्लेषणों में हम देख रहे हैं। तो अगर हम पाठ्यक्रमों की बात करें, तो जहां संघर्ष की बात आती है, जहां जूझने की बात आती है, जहां मानवता की बात आती है, उन चीजों को पीछे हटाया जा रहा है। क्यों? अगर हम ये कहें कि ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं, तो भाई बहुत कुछ पुराना हो चुका है। हम कई अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? तो क्या उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि ये पुराने हो गए हैं, इनको पढ़ना बंद कर दी? काफी देर से पढ़ रहे हैं, पढ़ना बंद कर दीजिएगा। तो आखिर समझ नहीं आती कि जो चीजें, अच्छी चीजें जो निकाली जा रही हैं पाठ्यक्रमों से, वो किस आधार पे निकाली जा रही हैं।
ये समझने वाली बात, और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। मिसाल के तौर पर अंतरा 12वीं कक्षा की NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताब थी अंतरा। उसमें से दूसरा अध्याय था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता थी गीत गाने दो मुझे। उसको खबरों में आ रहा है कि उसे हटाया जा रहा है। अब देखिए उसमें हटाने वाली बात क्या है। आखिर वो निराला का वो सबक, निराला की वो कविता जो है, वो गीत जो है, वो आखिर क्या सबक देता है। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, कि जो पीड़ा है उसे रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। और आखिर वो गीत है क्या, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। भर गया है जहर, भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो इसका माने ये हैं कि पूरा जो संसार है वो हार कर जहर से भर गया है। क्या आज के माहौल में ऐसा नहीं है? मनुष्य की सही पहचान जो है वो मिट रही है। मनुष्य की पहचान मिटने से मतलब है कि लोग एक दूसरे से नावाकिफ हैं, यानी मानवता मर रही है। जिन निराला के जो कविता है उसके मैं कुछ अंश आपको सुना रहा हूं, और ये सोचने को विवश हो रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं कि आखिर देखिए कि इसमें है क्या, इसमें बुरा क्या है। यानी मानवता मर चुकी है, भाईचारा खत्म हो गया है, संघर्ष खत्म हो रहा है, संघर्ष की भावना खत्म हो रही है। यानी विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करने की शिक्षा निराला दे रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के लिए जो संघर्ष के लिए प्रेरित करती है वो क्या बुरी हो सकती है? वो तो बुरी नहीं हो सकती। तो इसलिए कुछ बातें समझ से बाहर हैं कि आखिर कुछ चीजों को हटाया क्यों जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पता नहीं कौन से रंग में पेश किया जाए। सब नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम सारे लेते हैं जब उनके शहीदी दिवस आते हैं, लेकिन हैरानी होती है कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उन पे चर्चा बड़ी कम होती है। ये बात कह दी जाती है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, फांसी पे हंसते हंसते चढ़े थे, बस इतनी बात। कहो कि अगर उनकी विचारों की कितनी चर्चा है आज के दौर में, तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो इसलिए आज का मेरा मुद्दा यही है कि पाठ्यक्रम बदलते हैं, उसमें नई चीजें आती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? विज्ञान को कैसे छोड़ सकते हैं? डार्विन को कैसे पीछे हटा सकते हैं? उन्होंने विकास की एक धारा बताई है कि कैसे मानवीय विकास हुआ, कहां से कहां इंसान आज जो रूप है इंसान का, उस रूप तक इंसान कैसे पहुंचा, ये डार्विन ने बताया है। तो ऐसी चीजों को या ऐसे सबक, ऐसी बातें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं, हमारी कौम के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं, अच्छी साबित हो सकती हैं, संघर्ष करने को प्रेरित करती हैं, विषमताओं से, कठिनाइयों से जूझने की ओर ले जाती हैं। तो ऐसी चीजों को पाठ्यक्रमों से हटाने का मायने मुझे समझ नहीं आई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। नमस्कार।